हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। रेशियो एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या चीज है, तो फॉर्मूलाज याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूलाज एकदम परफेक्टली याद होंगे तो ही आप रेशियो एनालिसिस इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ये मैंने हर बार हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो वीडियोस है, हमारे रेशियो एनालिसिस के जो वीडियोस है, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई है कि जितना ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे उतना ज्यादा आपको इजीली हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब दोस्तों फॉर्मूला याद करने के पास हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे जस्ट अक्टूबर में एग्जाम आ रही है और इतना टाइम नहीं बचा कि हम बैठ के फॉर्मूला के लिए टाइम निकाले। तो इस परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जितना हो सके कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज हर क्वेश्चन में जो भी हम आगे कर रहे हो उसके क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आप वर्क करते हो तो उसके क्वेश्चन में निकाल दो, दूसरे क्वेश्चन में दिए, तीसरे क्वेश्चन में भी, चौथे क्वेश्चन में दिए। तो यानी कंटिन्यू अगर आप लिखते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद होते जाएंगे। इसके लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला का टाइम अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको बैलेंस शीट पेज है बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड की, और हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 40% ऑफ सेल्स। नेट प्रॉफिट हम लोग को दे दिया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैश सेल्स कैसे निकालना है वो बताया है। फिर स्टॉक बोला है, ओपनिंग स्टॉक और कलेक्शन पीरियड दे दिया है। ठीक है। हम लोग सीधा चलते हम लोग को जो सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट हम लोग को निकालना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बीआईटी। बीआईटी मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। और यहाँ पे साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए दोस्तों, कितना 10 लाख। ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और पीएनएल का बैलेंस। तो हमारे क्वेश्चन में दो ही चीजें दी है। क्या क्या चीजें, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख का, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 10,80,000 का। ठीक है। ये डाल दिया। प्लस लॉन्ग टर्म लोन, हम लोग को लॉन्ग टर्म लोन में दो टाइप के लोन दिए, एक तो 10% डिवेंचर और दूसरा प्रोविडेंट फंड है। दोस्तों प्रोविडेंट फंड हम लोग इंक्लूड नहीं करें क्योंकि वो प्रोविजन है, यानी हम लोग को लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन में सिर्फ डिवेंचर लेना है 10 लाख का, माइनस फिक्टिशियस। फिक्टिशियस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंडरराइटिंग कमीशन है तो वो माइनस कर देंगे। इनके टोटल ऊपर की तो 10 लाख हो जाएंगे, नीचे का टोटल हम लोग देखते कितना हो जाएगा 20 लाख। 10 लाख 80 प्लस 10 लाख माइनस 20,000, नीचे का हो जाएगा 40 लाख 60,000 मल्टीप्लाई बाय साइड में हो जाएगा हमारा 100। ठीक है। 10 लाख डिवाइड बाय 40 लाख 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 24.63%। ये हमारा सबसे पहला सॉल्व हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो दोस्तों सेकंड हम लोग को क्या बोला है, तो सेकंड हम लोग को फाइंड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब दोस्तों स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग को COGS फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है जिसे हम फाइंड कर सकते, क्योंकि COGS के लिए हमें सेल्स तो चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए या तो फिर परचेस चाहिए। अब हमारे पास ना सेल्स है, ना हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ना हमारे पास परचेस है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं जहाँ पे आपको सारी चीजें फाइंड करनी पड़ती है, लेकिन आप
कोई चीज दी ही नहीं रहती, सबसे घुमा फिरा के दिया रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक चीज याद रखना, कुछ ऐसा पॉइंट रहता है ये जिसको हम बोलते हैं हिंट पॉइंट। तो हिंट पॉइंट से हम लोग को सारी चीजें निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा हिंट पॉइंट क्या दिया है, तो हम लोग को डेप्टर रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो हम डेप्टर रेशियो से सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो डेप्टर रेशियो का उसका फॉर्मूला क्या है, डेप्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ये हमारा डेप्टर रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, डेप्टर रेशियो की वैल्यू हम लोग को दे दी है कितनी, 108। हर बार हम इसको ढूंढते हैं, लेकिन इस बार ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए तो हमने इसको डायरेक्टली डाल दिया। फिर उसके बाद डेब्टर से बिल्स रिसीवेबल को हम लोग को प्लस करना है, यानी 8,25,000 प्लस 3,75,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, हम लोग को 360 दे दिए, तो 360। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट सेल्स तो हमारा है नहीं, तो हमको सिंपल सा क्रॉस कर देना है, यानी क्रेडिट सेल्स को बाहर कर देना है और 108 को हम लोग को अंदर कर देना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल कर देते 8,25,000 और 3,75,000, 12 लाख डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 360, डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे तो राउंड ऑफ में हम लोग को क्रेडिट सेल्स जो है वो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 40 लाख। ये आपका सबसे पहला काम है, वो क्रेडिट सेल्स मिलते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स से हम टोटल सेल्स या कैश सेल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स का कितना परसेंट बोला है, 25%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स किसका बोला, क्रेडिट सेल्स का कितना, 25%, यानी क्रेडिट सेल्स हमारा आया 40 लाख और उसका 25% कर देंगे। 40 लाख का 25% अगर हम लोग कर देंगे, कैश सेल्स हम लोग को मिल जाएगा 10 लाख, यानी टोटल सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश आपका आ गया 10 लाख और क्रेडिट आपका आ गया 40 लाख, यानी टोटल सेल्स आपको कितना मिल जाएगा, 50 लाख का। ये आपका पहला काम हो गया, यानी आपको टोटल सेल्स मिल गया। ठीक है, अब टोटल सेल्स से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स का 40%, यानी सेल्स मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 40%। 50 लाख का हमको कितना करना है, 40% करना है। ठीक है, 50 लाख का हम 40% कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 20 लाख। आगे सेल्स मिल गया, हम लोग को क्रेडिट सेल्स मिल गया, हम लोग को टोटल सेल्स मिल गया, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया। तो इससे हम सीओजीएस फाइंड कर सकते हैं। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपको कितना मिल गया है, 50 लाख बराबर, और ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड किया कितना था, 20 लाख का। तो 50 में से 20 अगर चला जाता है तो सीओजीएस हम लोग को कितना मिल जाएगा, 30 लाख का बराबर। फिर उसके बाद हम लोग को कैसे रिक्वायरमेंट थी, सीओजीएस हम लोग की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहाँ पे डाल दी डिवाइड बाय क्या दिया है, एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आप क्वेश्चन में दे ही दिए 4,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जिसका वैल्यू है 7,50,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 450 प्लस 7,50,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको एवरेज स्टॉक जो है वो कितना मिल जाएगा, 6 लाख का। यहाँ पे सिंपल सा क्या डाल देना, 6 लाख। अब डिवाइड कर देते हैं, 30 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो ये आपका क्या हो गया, स्टॉक टर्नओवर निकल गया। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या है, थर्ड आपको बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करने के लिए। प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिख रही हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, थर्ड वाला, प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to proprietor fund
डिवाइड बाय टोटल रियल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल रियल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोप्राइटर फंड में दोस्तों क्या क्या आता है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या क्या चीजें आती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद रिजर्व माइनस फिक्टिशियस। ठीक है, और डिवाइड में हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हमारा टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस, यानी दोनों में से हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना है। ठीक है, अब हमारे इक्विटी रिजर्व है, तो दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 30,80,000 माइनस फिक्टिशियस हमारा 20,000 बराबर। डिवाइड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट्स का कितना है 50 लाख, और उसमें से को कितना माइनस कर देना है 20,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या डाल देना है 100। ओके, अब 30,80,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30,60,000। 30,60,000 डिवाइड बाय 50 लाख में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो आएगा 49,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 30,60, 49,80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 16.45%। ओके, ये हमारा क्या हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्म सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या आता है, करंट रेशियो सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमारा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब दोस्तों करंट एसेट जो है आपको डायरेक्टली दे ही दिया है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेब्टर बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इनकम टैक्स है। करंट एसेट्स का दोस्तों जहां तक मैं बताती हूँ कि डायरेक्टली आपको प्रोवाइड दे ही देंगे, हेड में करंट एसेट है। अगर नहीं दिया है तो आपको ये याद रखना है कि क्या चीज आती है, एक तो डेब्टर आता है, दूसरा बिल्स आता है, तीसरा कैश आता है, चौथा हमारा इसमें कंपल्सरी स्टॉक आता है, और प्रीपेड एक्सपेंस आता है। ये करंट एसेट्स आता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह हम अभी देख ही सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो हमने यहाँ पे डाले हैं। फिर लायबिलिटी में क्या आता है, लायबिलिटी का भी सेम दोस्तों आपको टॉपिक में दिया ही होगा कि करंट लायबिलिटी है, नहीं तो आपको क्या क्या डालना है, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर टैक्सेशन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट एसेट, जैसे कि मैंने बोला टॉपिक में डायरेक्टली दिए करंट एसेट, तो नीचे के सारे अमाउंट हम लोग को प्लस कर देना। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही प्लस कर सकते हैं, देख लो 10 लाख प्लस 7 लाख 50, 8 लाख 25,000, 3 लाख 75,000, 4 लाख 1 लाख एंड 10,000। तो आपका करंट एसेट जो है वो है 34,60,000 बराबर। और लायबिलिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड है दोस्तों, 4 लाख 50, 1 लाख 50, 1 लाख एंड 40,000। तो ये हमारा हो गया 7 लाख 40,000। ओके, और इसको डिवाइड कर देंगे 34,60 डिवाइड बाय 7 लाख 40, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 4.68:1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये चीज आ गई है जो करंट असेट में मोस्टली इंक्लूड होती है, और अगर आपको टॉपिक में हेड में नहीं दिया है कि वो करंट असेट है तो आपको ये डालना है। बाकी मैंने क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डेब्टर बिल्स रिसीवेबल कैश स्टॉक दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और प्रीपेड टैक्स हमने यहाँ पे ऐड किया है, टैक्स को भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको जो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में दिया है वही मैंने यहाँ पे डाला है। ओके, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ हम लोग को सामने बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट हम लोग को बिफोर चाहिए कि आफ्टर चाहिए,
अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं तो हम लोग को नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम लोग को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, यानी हम लोग को आफ्टर का निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट हम लोग को कितना दे दिया है, 10 लाख। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना, इंटरेस्ट कौन सा आता है, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट आता है। अगर 1 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कर दे तो 1 लाख आ जाएगा, माइनस कर देंगे 9 लाख आएगा। फिर टैक्सेशन 50% को हटा दो, 9 लाख माइनस करने का आपका कितना आ जाएगा, 450। माइनस करने के बाद भी आपका 4 लाख का प्रॉफिट आपके टैक्स में जो है वो कितना हो जाएगा, 4 लाख 50 आएगा, ठीक है। ये हो गया 4 लाख 50। बीस प्लस शेयर वाले 4 लाख का मल्टीप्लाई बाय 100। 4 लाख 50 डिवाइडेड 5 लाख, 4 लाख 50 डिवाइडेड 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर तो 9% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना चाहिए। अब जो ऑपरेटिंग का फॉर्मूला क्या है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब फिर से फाइंड किया था, इसका वैल्यू हमारा 30 है, बराबर। चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकाला, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसकी टेक्निक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट इससे निकाला तो ये कितना आएगा, 20 लाख का। और नेट प्रॉफिट आपको कितना 10 लाख का, माइनस जो डिफरेंस आता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है, यानी 10 लाख, बराबर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10 लाख और सेल्स का निकाला कितना होगा, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 30 और 10 हमारा 14 लाख होगा, डिवाइड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, 80%। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सारा रेशियो जो है वो सॉल्व हो गया। होपफुली समझ आया होगा, समझ रेसिपी को शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।